वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अति आवश्यक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार वित्त और लेखा कोष विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किए गए, परिपत्र जारी किए गए 2/2026 यानी 2 फरवरी आज ही जारी किया गया और जिसका विषय एफएमएस 3.0 में कार्मिकों के या कर्मचारियों के सर्विस डिटेल का अनिवार्य रूप से अद्यतन और सत्यापन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में, यानी कि जितने भी कार्मिक एफएमएस 3.0 पे है उनकी सर्विस डिटेल है उसको अपडेट करनी है और वेरीफाई करनी है। दो चीज़ है इसमें, अब अद्यतन यानी अपडेशन और सत्यापन यानी वेरीफाई। अब दोनों कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस भी आपको बताने का प्रयास करूंगा और कार्मिक खुद कैसे चेक करेंगे कि उनकी क्या क्या कमी है। तो पहले तो मैं आपको परिपत्र बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी एफएमएस 3.0 के अंतर्गत पारदर्शिता, सुगमता और शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभागों यानी जितने भी विभाग हैं उनके पीडी हेड के जो भी कार्मिक है उनके भी वेतन है, पेंशन है और अन्य जो भी भुगतान है सारे के सारे एफएमएस 3.0 से हो रहे हैं। अब इसमें जैसे जो एफवीसी बिल वाला वो भी ऑप्शन आ गया है। तो अब एफएमएस 3.0 में कार्मिकों की या कर्मचारियों की सर्विस कैडर के आधार पर विभिन्न सिस्टम वैलिडेशन लागू किए गए। अब जिसमें जो इंपॉर्टेंट बातें आपको चेक करनी है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। एक तो सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, सर्विस कैडर के अनुसार डेजिग्नेशन जो महत्वपूर्ण फील्ड है, इन फील्ड्स के सही रूप से भरे जाने पर कर्मचारी का पेरेंट डिपार्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सेवानिवृत्ति की तिथि है वो लगभग डेट ऑफ बर्थ सही है तो वो प्रदर्शित हो जाती है। पे लेवल है आदि स्वतः प्रदर्शित हो जाते हैं और इससे वेतन भत्तों और अन्य देयकों का नियमन यानी सिस्टम डिफाइंड नियमों के अनुसार किया जाता है। तो अब एक समस्या जो आई है खास करके जो वर्तमान में पे मैनेजर से भी कार्मिक ट्रांसफर हुए हैं आईएफएमएस पे, वो तो थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही पीआरआई पे मैनेजर से जो पीडी हेड के कार्मिक ट्रांसफर होकर के आए हैं उनके डाटा में बड़ी संख्या में सर्विस डिटेल में वो या तो फील्ड रिक्त है या त्रुटिपूर्ण है यानी उसमें गलत भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब एफएमएस 3.0 पे उक्त फील्ड्स के अद्यतन या सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तथापि विभिन्न आहार वितरण अधिकारी यानी डीडीओज द्वारा अब तक ये कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप महालेखाकार राजस्थान द्वारा कर्मचारियों के अनियमित भुगतानों से संबंधित प्रकरण की राज्य सरकार की जानकारी में लाए जा रहे हैं। अब इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए पहले भी 14/10/2025 का जो लेटर था उसके माध्यम से विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था और इसके बावजूद वर्तमान में काफ़ी संख्या में कर्मचारियों के सर्विस डिटेल एफएमएस 3.0 पे अद्यतन नहीं किए गए, नहीं न तो अपडेट किए गए और न ही वेरीफाई किए गए, जिससे सिस्टम वैलिडेशन प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए क्या क्या निर्देश है, तो सबसे पहले समस्त विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन जितने भी कर्मचारी है उनकी सर्विस डिटेल, सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर आदि एफएमएस 3.0 में सर्विस कैडर के अनुरूप सही प्रकार से भरे हुए हो, सत्यापित हो और अद्यतन किए जाए, यानी एक तो वैलिडेट करने, वेरीफाई करने और अपडेट करने। इसके बाद में और ये कार्य संबंधित डीडीओ द्वारा तत्काल प्राथमिकता आधार पर पूर्ण किया जाए और उपयुक्त समस्त डाटा का अद्यतन या सत्यापन सही रूप से नहीं किए जाने की स्थिति में जो भी संबंधित डीडीओ या विभागाध्यक्ष है वो जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा एफएमएस 3.0 एक प्रणाली आधारित सुविधा प्रदान करता है और जिसमें गलत मैपिंग या किसी प्रकार की अगर गलत या अनियमित भुगतान के प्रकरण है तो उसके संबंध में जीएफएनआर यानी जो अकाउंट रूल्स है उनके अनुसार संबंधित कार्यालय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो एक तरह से चेतावनी के रूप में देख सकते हैं कि जिन कार्मिकों का डाटा अपडेट नहीं होगा उनका मार्च 2026 का वेतन जो होगा जो अप्रैल माह 2026 में दे होगा वो बनाया नहीं जा सकेगा, यानी उनका वेतन या तो हो सकता है कि सिस्टम प्रोसेस नहीं करे और इसके लिए फिर आपकी समस्या हो जाएगी। इसके लिए आहार वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। तो समस्त विभागाध्यक्षों से ये अपेक्षा है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माह फरवरी 2026 जिसका वेतन है वो मार्च 2026 में दे होगा का भुगतान से पूर्व यानी इसी महीने में 20 या 22 तारीख तक जब बिल प्रोसेस हो तो उससे पहले पहले आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि एफएमएस 3.0 के माध्यम से पारदर्शी, नियम सम्मत और त्रुटि रहित भुगतान प्रणाली स्थापित की जा सके। और ये शासन सचिव वित्त का आदेश है, इनके साइन है। तो ये तो हो गया कि एफएमएस 3.0 पर दो काम करने, एक तो एम्प्लॉय डिटेल्स खास करके सर्विस डिटेल वेरीफाई करनी है और एक अपडेट करनी है। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ से जैसे आप डीडीओ लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ एम्प्लॉय
मॉडिफिकेशन जो है, इसमें एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है वैलिडेशन वेरिफिकेशन का, और वेरिफिकेशन में नीचे क्लिक करते तो आता है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। अब इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि किन किन कार्मिकों की सर्विस डिटेल्स है वो वेरीफाइड हो चुकी है या नहीं हुई। तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय लिस्ट में आपको सर्च करना है, और यहाँ से मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ जितने भी कार्मिक है इनके ID है, नाम है और ग्रुप वगैरह डेजिग्नेशन वगैरह है। अब यहाँ आप देखेंगे एक्शन बटन है, इस पर वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब इनकी वेरीफाई नहीं की गई है। और यहाँ जैसे वेरीफाई, और यहाँ एक जो कार्मिक है इनके यहाँ आ रहा है वेरीफाइड, यानी इनकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाइड की जा चुकी है। तो प्रत्येक कार्मिक की डिटेल है वेरीफाई करनी है। जैसे यहाँ और कार्मिक है इनकी भी यहाँ से जैसे वेरीफाइड है, यहाँ और भी कार्मिक है जिनकी वेरीफाइड है, यहाँ भी जैसे इनकी वेरीफाइड है। इसके अलावा और ये कार्मिक है जिनकी वेरीफाइड है, लेकिन कुछ कार्मिकों की वेरीफाइड नहीं है। अब इसमें एक कार्मिक तो वो है जो PD हेड से आए हैं, या जो प्रोफेशनल वगैरह है जिनकी अभी वेरीफाई नहीं की, कुछ समय पहले वेरीफाई का ऑप्शन था और निर्देश भी थे। अब आपको जैसे वेरीफाई कैसे करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्विस डिटेल्स और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। जैसे इसमें जो दिया हुआ था, जो आपको वेरीफाई करनी है या जो अपडेट करनी है कि सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी और ये सारे आपके होने चाहिए। तो मैं एक एम्प्लॉय को यहाँ से आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एम्प्लॉइज मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में सर्विस डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक कार्मिक को मैं आपको पहले तो बता दूँ कि जिनकी डिटेल्स अपडेट है वो भी बता देता हूँ, और जिनकी अपडेट नहीं है वो बता देता हूँ। अब यहाँ से जैसे एक कार्मिक है जिनकी डिटेल्स सारी अपडेट है, तो मैं यहाँ से मॉडिफाई पे आप क्लिक करेंगे नाम के आगे। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कार्मिक का सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जैसे देखेंगे तो सर्विस कैटेगरी है, तो जैसे स्टेट सर्विस है, सब सर्विस कैटेगरी है तो राजस्थान एजुकेशन सर्विस है। उसके बाद में डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यहाँ जैसे लेक्चरर इन इम्यूनिटीज है। अब यहाँ भी कई लोगों के लेक्चरर है लेकिन टीचर लिखा हुआ है, टीचर है लेकिन LDC या जूनियर कनिष्ठ सहायक वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो भी वो आपको सही करना है। इसके अलावा सर्विस स्टेटस यहाँ जैसे रेगुलर आ रहा है, ये भी आपको चेक करना है, प्रोफेशनल है या जैसे अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस है, एडॉक है, गेस्ट फैकल्टी है, रेगुलर है, परमानेंट, सब सर्विस कैटेगरी परमानेंट है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है या टेम्परेरी। तो जो भी है वो सही होना चाहिए वर्तमान स्थिति के अनुसार। एम्प्लॉय स्टेटस में जैसे एक्टिव है, डेथ, डेपुटेशन, एक्सटेंशन, रिमूवल वगैरह, APO वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ सही देखना है। इसके अलावा एंटाइटलमेंट स्टेटस आपको चेक करना है कि जैसे जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 से और 31/3/2022 के बीच में है वो OPS है, 1/1/2004 से पहले है तो उनका ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और 1/4/2022 के बाद में अगर कोई लगे हैं तो उनके लिए ऑन एंड आफ्टर 1/4/2022 OPS ये आपको सेलेक्ट करना है। तो ये भी आप एक बार देख लें। इसके बाद में गजेटेड, नॉन गजेटेड ये भी सही होना चाहिए। जो भी राजपत्रित है, व्याख्याता या व्याख्याता से ऊपर के जो भी हेडमास्टर, सेकेंडरी या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल है उनके लिए गजेटेड आना चाहिए, बाकी के लिए नॉन गजेटेड वगैरह। इसके अलावा एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस ये आप जरूर चेक करें। अभी जैसे यहाँ कई लोगों के मैं आपको बता दूंगा या तो खाली आ रहा है या गलत आ रहा है। लेक्चरर है तो यहाँ जैसे स्कूल लेक्चरर एजुकेशन यहाँ सही आ रहा है, लेकिन कई लोगों को यहाँ गड़बड़ आ रहा है, तो वो भी आप देख लें। सर्विस कोटा अगर कोई है, जैसे कोई डाइवोर्स है, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप है, प्लेयर है, विडो है, या जो भी कैटेगरी है वो आप देख लें। कुछ नहीं है तो आप NA होगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट है, इसके अलावा ज्वाइनिंग डेट है, और डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी वर्तमान पद, यहाँ भी कई लोगों की गलती है। ज्वाइनिंग डेट जैसे यहाँ 2005 है, लेकिन वर्तमान पद का मतलब कि इस पद पे यानी जो अभी पद है एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, जैसे ये लेक्चरर है तो यहाँ लेक्चरर किस तारीख से वो तारीख यहाँ आपको एंटर करनी है। यहाँ से जैसे 2019 है और यहाँ 2005 है, तो फर्स्ट नियुक्ति है वो तो 2005 की है, लेकिन इस पोस्ट पे यानी इस एक्चुअल पोस्ट पे यानी प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी वर्तमान पद पे कब से है, तो यहाँ जैसे 2019 से है, तो ये आप जरूर चेक करें। पेरेंट डिपार्टमेंट आपके एजुकेशन आ रहा है या कई लोगों के दूसरा डिपार्टमेंट आ रहा है तो भी गलत है। इसके अलावा करंट डिपार्टमेंट कौन सा है तो सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, किसने आदेश जारी किए, तो जैसे डायरेक्टर महोदय हैं, JD है, DO जो भी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ जो कई लोगों की गलती है कि डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ भी कई लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट के समय आपका पद क्या था। जैसे ये कार्मिक है जो पहली नियुक्ति इनकी किस रूप में हुई, तो यहाँ से 3rd ग्रेड के रूप में हुई, 2nd ग्रेड के रूप में हुई। अभी वर्तमान में जैसे व्याख्या था, लेकिन जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो अध्यापक तृतीय श्रेणी के रूप में हुई थी, ये आपको चेक करना है। उसके बाद में प्रेजेंट जो पोस्ट डेजिग्नेशन करंट ऑफिस यानी करंट ऑफिस में क्या पोस्ट है, तो यहाँ पे आप देख लें स्कूल लेक्चरर पोस्ट है, ये भी सही हो। इसके अलावा सुपरनेशन डेट यानी रिटायरमेंट तारीख है तो वो ऑटोमेटिकली आएगी, आप देख लें। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 60 जोड़ कर देख लें। ज्वाइनिंग आफ्टरनून फोरनून है वो देख लें। इसके अलावा 1-2 कॉलम और है जिसमें यहाँ है कि
लेक्चर या जैसे ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रेजेंट जो रेगुलर सर्विस वो क्या है, और प्रेजेंट ड्यूटी को कब ज्वाइन किया। इसके अलावा यहाँ जीपीएफ नंबर और एसआईपीएफ नंबर ये भी आप देख लें। इसके अलावा पीएलआई नंबर अगर कोई है और कोई है, अगर मान लो ये नंबर नहीं आ रहे तो यहाँ फैच डाटा फ्रॉम एसआईपीएफ से करके आप यहाँ कन्फर्म पे यस करके कन्फर्म करेंगे तो एसआईपीएफ से डाटा फैच होकर के जीपीएफ नंबर और स्टेट इंश्योरेंस एसआई नंबर है वो यहाँ अपडेट हो जाएंगे। अब जैसे ये कुछ सेकंड का समय लेगा, लेकिन जैसे ही अपडेट हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे फैच एसआईपीएफ डिटेल्स एक बार आप और कर लें, और अगर आपके ऑलरेडी वेरीफाई है तो हो सकता है ये ऑप्शन नहीं आए, लेकिन अगर मान लो यहाँ खाली है तो आपके ऑटोमेटिकली ये जैसे ही करेंगे ये ऑटो फैच हो जाएगा एसआईपीएफ और जीपीएफ का नंबर वगैरह। अगर मान लो ये नहीं है तो कैसे करेंगे, तो इन सबको अपडेट करके यहाँ आपको 2-3 पीडीएफ है वो अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर है, कन्फर्मेशन ऑर्डर है, डेथ सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग लेटर, ऑफिस ऑर्डर जो भी है वो लागू होता है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। उसका डिस्क्रिप्शन लिखना और यहाँ पीडीएफ अपलोड करके अपडेट सर्विस पे आपको क्लिक करना है, तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक कार्मिक बताता हूँ और जिनके ये डिटेल्स भरी हुई नहीं है, जैसे यहाँ सर्विस डिटेल्स पे जाएंगे और यहाँ कार्मिक को मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे वापस मैंने ये मैक्सिमम कर लिया और यहाँ से जो कार्मिक जिनकी डिटेल्स अपडेट नहीं है तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो एक बार जैसे ही उनके नाम के आगे आप क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स जो शो होगी ना कुछ नहीं शो होगी, तो आपको यही चेक करना है कि कौन सी डिटेल्स शो हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। तो यहाँ से जैसे मैं कार्मिक को सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, मान लो कोई कार्मिक है, जैसे ये कार्मिक है, यहाँ से इनके मॉडिफाई पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ कुछ सेकंड का आपके समय लेगा। अब यहाँ एम्प्लॉय आईडी आ रही है और नाम आ रहा है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे स्टेट सर्विस है लेकिन सब सर्विस कैटेगरी में ब्लैंक आ रहा है। डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर खाली आ रहा है, सर्विस स्टेटस खाली आ रहा है, सब सर्विस सब स्टेटस भी खाली आ रहा है, एम्प्लॉय स्टेटस खाली आ रहा है। इस तरीके से ज़्यादातर जो डिटेल्स है वो ब्लैंक आ रही है। अब यहाँ सिर्फ एक आ रहा है कि डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, तो जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक आ रहा है, हालांकि सही है या गलत है वो भी देखो। यहाँ दूसरा है कि पोस्ट डेजिग्नेशन करंट ऑफिस में जैसे प्रिंसिपल पोस्ट है लेकिन थर्ड ग्रेड पोस्ट है, लेकिन यहाँ ऊपर जो भी है सर्विस कैटेगरी के बाद में सब कैटेगरी है, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर है, सर्विस स्टेटस, परमानेंट, रेगुलर वगैरह जो भी है वो सारे यहाँ खाली आ रहे हैं। तो इसको आपको एक एक तरीके से बढ़ना है कि कौन कौन से कब कब है। जैसे ये इनकी नियुक्ति तारीख है तो आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे ये इस कैटेगरी में रेंज में आ रहे हैं। गजेटेड नॉन गजेटेड यहाँ ऑप्शन ये नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा तो पहले आप ये ऊपर वाले भरेंगे तब ये आ जाएगा। इसके अलावा एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस अभी क्या पोस्ट है वो सारी भरनी है, और सारी भरने के बाद में आपको यहाँ से पीडीएफ वगैरह अपलोड करके ये काम करना है। तो ये पूरा आदेश मैंने आपको बता दिया कि RMS 3.0 पे प्रत्येक कर्मचारी की सर्विस डिटेल्स जिसमें सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरी और कैडर वगैरह ये सारी आपको भरनी है, और भरने के बाद आपको वेरीफाई करनी है। अब जैसे वेरीफाई करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय मैनेजमेंट में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। अब एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में आपको यहाँ से जैसे किसी कार्मिक की करनी है तो यहाँ से जैसे वेरीफाइड नहीं है तो उनके यहाँ से जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से जैसे वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ डिटेल तो इनकी शो हो जाएगी। जैसे NIC ID है, यहाँ राइट कनेक्शन आ रहा है, इसका मतलब अपडेटेड है। एम्प्लॉय आईडी है तो सही है, राइट कनेक्शन आ रहा है, एम्प्लॉय स्टेटस है वगैरह। कुछ चीज़ें जो खाली आएगी जैसे यहाँ जेंडर है तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन मैरिड अनमैरिड यहाँ से अगर कोई चेंज है तो आप यहाँ से इसको मैरिड, डाइवोर्स, अनमैरिड, विडो वगैरह जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ से अपडेट कर दें। पैन नंबर वगैरह ये शो हो रहे हैं। अब यहाँ कुछ कैटेगरी है वो यहाँ जैसे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये खाली है तो उसको आप देख लें। जैसे सब सर्विस कैटेगरी है, सबऑर्डिनेट है, ये जो भी है, गजेटेड नॉन गजेटेड यहाँ जैसे सेलेक्ट किया हुआ नहीं है तो यहाँ से आपको गजेटेड नॉन गजेटेड सेलेक्ट करना है। और ये सारा जब आप सर्विस डिटेल अपडेट करेंगे तब ये हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे पहले कार्मिक की जो है यहाँ से जैसे मैंने कर दिया ये, अब यहाँ आपके टीचर कर दिया तो अपने आप नॉन गजेटेड आ गया। इसके बाद में पेरेंट डिपार्टमेंट है तो आपको यहाँ से पेरेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपकी ये जहाँ भी कॉलम खाली है वो सारे करने के बाद में आप यहाँ और भी देख लें, जहाँ भी आपके राइट करने से आने उसको रहने दें, जहाँ एडिटेबल है उसको एडिट करें। और एडिट करने के बाद में यहाँ भी देख लेंगे जैसे फैमिली डिटेल्स में है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है तो यहाँ वर्किंग है तो उनकी आईडी वगैरह लिखनी पड़ेगी, नॉन वर्किंग है तो उसको रहने दें। रिलेशनशिप है, जैसे फादर का नाम है तो जो भी नाम है ये सारा देख लें। इसके अलावा नॉन वर्किंग मदर है तो उनका देख लें, फैमिली मेम्बर्स का देख लें, वर्किंग, नॉन वर्किंग। और ये सारे करने के बाद में इज़ वेरीफाइड, तो ये जैसे अभी वेरीफाइड नहीं है तो इसको नो पे क्लिक करना है। और इस तरीके से ये सारी जब भरेंगे तब जा करके यहाँ आपके सबमिट का ऑप्शन आएगा और इसको वेरीफाई करना। तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि डिटेल्स वेरीफाई कैसे करेंगे उसको बताने का प्रयास करूँगा। जो भी कॉलम खाली रहेगा वो पूरा भरेंगे तभी आपके ये, जैसे यहाँ 1-2 कॉलम खाली है तो ये भरने के बाद ही आपके वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा। तो ये पूरा मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आशा करता हूँ ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।